नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। मैं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही इस चैनल पर। ज्योतिष से संबंधित उठती जिज्ञासाओं का समाधान बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके वो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। हमारे और आपके सभी के ज्ञान में वृद्धि होती रहे, ऐसी कामना के साथ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ऐसा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत बार उठाया जाता है और बहुत कम बार ही मैंने उसका कुछ उत्तर सुना है। ये एक प्रश्न मेरे सामने भी आया तो मैंने मंथन किया कि इसका जवाब मुझे क्या देना चाहिए जो कि सच हो। ऐसे ही नहीं कुछ भी कि बस बोल दिया किसी को भी कुछ जवाब देने की, नहीं। बहुत मैंने इस पे मंथन भी किया और बहुत अपने गुरुजन जो मेरे पिताजी हैं, गुरुजी हैं और मेरे और बहुत से प्रिय लोग जो इस फील्ड में हैं, तब जाकर एक उत्तर तैयार हुआ। तो आपके सामने प्रस्तुत है उस प्रश्न का उत्तर। हमारे एक लाइव सेशन में फेसबुक पेज पर ज्योतिष जिज्ञासा एक प्रश्न पूछा गया, जबकि वो जो करने वाले व्यक्ति थे वो एक तरह की फ्रस्ट्रेशन में थे, एक तरह की खुंदक में थे, क्योंकि उनका प्रश्न नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दो बार पहले प्रयत्न किया था, उनका क्वेश्चन नहीं लिया जा रहा था, जिसमें कि हमारी तो कोई मंशा नहीं थी, हम सभी को समान लेकर चलते हैं, लेकिन उनका उत्तर उनको नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने कुछ भी हमें कमेंट करना शुरू किया कि आप लोग अपने आप को शायद ईश्वर समझते हैं, आप लोग क्या अपना फ्यूचर जानते हैं। तो जब ये प्रश्न, ये बात मैंने अपने पिताजी से, अपने गुरुजी से डिस्कस की, तो ये मुझे जवाब मिला कि ये इस तरह के प्रश्न आज से नहीं, सालों से चलते आए हैं। बहुत सारे लोग जो ज्योतिष को नहीं मानना चाहते या मानकर भी उसको अनदेखा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने एक और वीडियो भी आपको पहले दिया है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्यों इसको हमें मानना चाहिए, ये कैसे साइंटिफिकली रिलेटेड है हमारी लाइफ से। उसको आप जरूर देखें तो इसका आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा। तो जो लोग नहीं बिलीव करना चाहते या नजरअंदाज करते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार उठाते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजर्स अपना फ्यूचर जानते हैं? क्या वो अपनी लाइफ को संवार सकते हैं? वो दुनिया को उपाय बताते हैं? क्या वो अपने लिए ये सब कुछ कर सकते हैं? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज जानते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्या एस्ट्रोलॉजर्स अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? सबसे पहली बात ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजर्स कोई ऊपर से उतरे हुए अवतार नहीं होते। एस्ट्रोलॉजर्स जो भी ज्योतिषी होते हैं वो भी आम लोगों की तरह इंसान ही होते हैं, उनके पास भी वही दिमाग और बुद्धि होती है। फर्क केवल इतना होता है, जो वाकई में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिषी हैं। कई बार मैंने ये भी नोट किया कि कई लोगों को ये भी अंदर नहीं पता कि ज्योतिष और ज्योतिषी क्या डिफरेंस है। ज्योतिष शास्त्र है, जिस शास्त्र को हम पढ़कर हमें ज्योतिष के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, और जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको कहा जाता है ज्योतिषी। कई लोग बात बात में, या कई बार मैंने ऑनलाइन भी बहुत सी चीजों को देखा है, मैंने एक ज्योतिष से पूछा, नहीं, मैंने एक ज्योतिषी से पूछा, ये सही संज्ञा है। तो पहले तो इस बात को समझ लें कि ज्योतिष एक शास्त्र है जिसका यदि हम ज्ञान प्राप्त करें तो हम ज्योतिषी कहलाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कहलाते हैं। दूसरी बात जो बहुत जानने लायक इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर वाकई में वो इंसान बन सकता है जिसकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजर बनने के योग हों। वो चाहे किसी भी जाति धर्म से हो। आजकल, पहले के टाइम में ब्राह्मण्स को ही ये अधिकार हुआ करता था कि वो बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें और दूसरों को शिक्षा दें, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ें और दूसरों के बारे में बताएं और उनको एक सद्मार्ग बताएं, एक उनको रास्ता बताएं कि वो कैसे अपने भविष्य को या अपने वर्तमान को सही रख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए एक योग का कुंडली के अंदर होना बहुत अनिवार्य है। ऐसे हमें कई बार दिलचस्पी जरूर हो सकती है, हमें हॉबी जरूर हो सकती है, लेकिन पैशन नहीं हो सकता उस चीज को जानने का, समझने का, सीखने का। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजर्स जब भी, यदि कोई सही एस्ट्रोलॉजर जब है तो वो जब दूसरों को उपाय या रेमेडीज बताते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो बस बता दिया या उसको पैसा कमाना है या अपना नाम करना है, केवल इसीलिए बता रहा है?
बहुत से लोग ऐसा करते हैं। प्रोफेशनल जब उसको लिया जाता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। आजकल बहुत गलत चीज़ें भी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। अब सही और गलत का निर्णय आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा। केवल इंस्टीट्यूट में जाकर हमने कुछ डिग्री ले ली, कुछ समय जाकर हमने पढ़ लिया तो हम ज्योतिषी बन गए, हमें ज्ञान बेशक हो गया। ये एक ऐसी विद्या है जो कि पहले से चलती आ रही है। अपने गुरुओं से सीखा जाता था, गुरुकुल में जाकर सीखा जाता था, या पारिवारिक तौर पर इसको आगे अपनी संतान को दिया जाता था। वो पूरे कुल से कुल चलते रहते थे। इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल का दौर कुछ अलग भी हो गया है। लेकिन सभी को एक तरह से तौलना ये भी ठीक नहीं। आप कुछ भी उठाकर एस्ट्रोलॉजर्स को कुछ भी कह देते हैं। अपना फ्यूचर के बारे में आप जानते हैं क्या? अपनी धन की वृद्धि आप खुद कर लो। देखिए, समझने वाली बात यहाँ ये है, हर एक व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक जन्म कुंडली है, जिस हिसाब से उसने जिस भी परिवार में जन्म लिया है, किस ग्रहों के प्रभाव में वो आजकल है, आने वाले समय में कौन से ग्रहों की महादशा अंतरदशा उस पर चलेगी, किस प्रकार की कुंडली है उसकी, उसका भाग्य कैसा है, धन की स्थिति कैसी है, ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। अब जिस व्यक्ति के कुंडली में धन की स्थिति अच्छी है और कुछ समय के लिए कुछ उसको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ग्रहों की दशांतर दशा बदलती रहती है, गोचर बदलता रहता है, शनि की 7.5 ढैया, इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं, इसीलिए लाइफ में अप एंड डाउन्स आना बिल्कुल श्योर बात हो जाती है। और अप एंड डाउन क्यों आते हैं, इसका ये छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ दिया है। अब जब आपकी सिचुएशन होती है तो इंसान खूब बढ़िया बढ़िया सोचता है कि हाँ, मुझे मेरे जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, मुझे किसी से कुछ पूछना जानना नहीं। लेकिन जब थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, फॉर टाइम पीरियड हो चाहे कुछ लंबे समय के लिए हो, तब उनको एस्ट्रोलॉजर्स की याद आती है। और जब एस्ट्रोलॉजर्स कुछ रेमेडीज बताते हैं, वो कर उनको फायदा भी होता है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न उठेगा कि क्या वाकई में रेमेडीज से फायदा होता है? जो भी उपाय बताए जाते हैं, पूजा पाठ बताई जाती है, उससे फायदा होता है? जी बिल्कुल होता है, यदि सही तरीके से किया जाए, पूरी श्रद्धा से किया जाए और आपके कर्म सही हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, फिजिकली मेंटली जो भी प्रॉब्लम होती है, आप उनको बताते हैं और डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन देता है और आप उस दवाई को खाते हैं, रिलीफ मिल जाता है। यदि गलत दवाई खाएंगे तो रिलीफ नहीं मिलेगा, साइड इफेक्ट्स होने लग जाएंगे। यही बात है ना? तो क्या डॉक्टर्स कभी बीमार नहीं पड़ते? डॉक्टर्स क्या ऐसा कुछ वरदान लेकर आते हैं कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? कोई भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स उनको कभी होगी ही नहीं। कई बार डॉक्टर्स को अपना इलाज खुद करने की बजाय कई बार दूसरे डॉक्टर्स जो और स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे भी उनको एडवाइस लेनी पड़ जाती है। आम बात है, इसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं कि हम डॉक्टर्स को ये कहते हैं कि अरे डॉक्टर हो तुम कैसे बीमार पड़ गए भैया, तुम अपना इलाज खुद नहीं कर सकते? जो जिस तरह से वो कर सकते हैं वो करते भी हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जब उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ जाए तो क्या वो नहीं जाएंगे ये सोचकर कि मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं किसी बड़े डॉक्टर के पास ना जाऊं? बीमार तो वो भी पड़ सकते हैं, हार्ड मास तो उनका भी वैसा ही है जैसे और लोगों का होता है, पेशेंट्स का होता है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर्स हैं। यदि उनके लाइफ में भी कभी डाउनफॉल वाली स्थिति आ रही है किसी ग्रहों की वजह से, तो उनको क्या इस चीज का अधिकार उनको नहीं कि वो भी कोई रेमेडी करके अपने उस चीज को या तो ठीक करने की कोशिश करें, या फिर जो यदि भाग्य में जो लेकर आए हैं वो तो उनको देखना उनको भी पड़ेगा। जो आम लोग जिस तरह की सिचुएशंस को फेस करते हैं उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर्स भी जो भी भाग्य में लेकर आए हैं उनको वो फेस करना पड़ता है। तो ये हम कहें कि एस्ट्रोलॉजर्स अपने लिए पहले करोड़पति बन जाएं फिर वो दूसरों को धन के लिए उपाय बताएं, तो ये कहाँ का लॉजिक हुआ? जितना धन वो अपनी कुंडली में अपने भाग्य में लेकर आए हैं उतना उनको जरूर मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए लागू होती है ये बात। जितना आपके भाग्य में है जरूर मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उससे ज्यादा आप लाख कोशिश कर लीजिए नहीं मिल सकता। तो इन
ऐसी ऐसी बातों को जब तर्क वितर्क किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, अरे एस्ट्रोलॉजर्स पहले खुद क्यों नहीं महान बन जाते, खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते, खुद क्यों नहीं ये वो बन जाते। अरे भैया, जो प्रोफेशन आप अपनी कुंडली में लेकर आए, आपकी रुचि उसी प्रोफेशन में क्यों है, आपकी स्पेशलाइजेशन उसी फील्ड में क्यों हुई, उसी तरफ आपका रुझान रहा। और कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा, पढ़ाई हमने की किसी फील्ड में और प्रोफेशन हमने किसी और चीज का ले रखा है। ये आपने सोच समझ के किया था क्या? नहीं, क्योंकि आपके लक में, आपके भाग्य में कर्म जो है वो इस प्रकार का करना था। तो चाहे आप पढ़ाई कैसी मर्जी कर लीजिए, चाहे रुझान आपका जो मर्जी रहा हो, लेकिन करना तो आपको वही पड़ेगा जो कुंडली में लिखा है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, चाहे पढ़ाई वो कुछ भी मर्जी पहले किए होंगे, कई आजकल बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं होती। हाँ, मैं अपने बारे में यदि बताऊं तो मैं तो ऐसे परिवार से हूं जो परंपरागत तौर से ये चीजें हमारे परिवार में चलती आ रही हैं। मुझे एक डिग्री जरूर लेनी पड़ी, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि हर चीज के लिए डिग्री का होना अनिवार्य हो गया है। तो कुछ समय जाकर मैंने भी डिग्री ले ली, लेकिन मैं तो ये सब चीजें अपने परिवार में बचपन से देखती आ रही हूँ। मेरे तो जीन्स में, मेरे तो ब्लड में ये सब चीजें हैं। मेरे पिताजी खुद एक जाने पहचाने एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं। मेरे ताऊजी दिल्ली में हैं, वो जाने पहचाने अपने एरिया के खूब बड़े ज्योतिषी हैं। मेरे एक कज़न ब्रदर, वो अपने एरिया में कुरुक्षेत्र साइड में वो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मुझे तो ये चीज़ें बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, और इन चीज़ों को बहुत गूढ़ ज्ञान होने के साथ साथ इसलिए अब लगता है कि अरे हमें भी पहले कुछ समय तक ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें या जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर इसलिए नहीं आते थे, क्योंकि आजकल का जो समाज है वो लेडीज़ को कहीं भी नहीं बख्शता। कुछ भी टॉन्ट कर देना, कुछ भी बोल देना बिना ये सोचे समझे कि क्या गलत है क्या सही है। हम खुद अपने कर्म बिगाड़ते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, अरे गुरुजी ये नहीं हो रहा, जरा देखना क्या चल रहा है फिलहाल। भाई, कर्मों से ही आपकी कुंडली बनती है और उसी प्रकार की दशाएं, उसी प्रकार का फल आपको मिलता रहता है जीवन भर। जो प्रारब्ध है आपका, उसके हिसाब से अब की ये कुंडली आपकी बनी हुई है। जो अब आप कर रहे हैं, आगे इस चीजों का फल आप देखेंगे। कर्मों का सही होना बहुत जरूरी है। हम एस्ट्रोलॉजर को ये बोलने, अरे भाई फलां के पास मैं गया था, बहुत पैसा ले लिया, लेकिन भाई मेरा को कुछ फायदा नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि एस्ट्रोलॉजर कैसे हैं ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी मैं कहूंगी कि रीजनेबल फीस का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, कोई भी रेमेडी जब आप करते हैं तो उसका सही फल यदि चाहिए तो कर्मों को सही रखिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां मैं दे दूं आपको। मन चले लोग लेडीज को, लड़कियों को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। ऑनलाइन मैंने कई बार देखा है, कुछ उल्टे सीधे ऐसे कमेंट्स, भद्दे कमेंट्स। आपका शुक्र ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। धन तो चाहिए, पैसा चाहिए, शौहरत चाहिए लाइफ में, लेकिन कर्म हमारे जो हैं वो बिल्कुल थर्ड क्लास। कैसे पैसा बढ़ जाएगा, कैसे लग्जरी आ जाएगी लाइफ में, कैसे वैवाहिक जीवन आपका सही रह लेगा गुरुजी? इस बारे में सोचिए, समझिए, इन चीजों का ज्ञान प्राप्त कीजिए। कुछ भी किसी को बोल देने से पहले, कुछ चीजें गलत भी हो रही हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ यहाँ पर जो वाकई में जानकार हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो ज्योतिषी हैं, और उनको हम छीटाकशी करते हैं, ये पहले खुद तो ये कर लें उसके बाद ये बात करें। अरे भाई, वो भी इंसान है, आप ही की तरह इंसान है, और जिस प्रकार का उनका भाग्य है वो उस तरह का ही फल उनको मिलेगा। धन चाहे कम हो, चाहे उनकी कुंडली में ज्यादा हो, वो उस तरह की चीजों को वो देख लेंगे। ये एक अलग बात है कि जब प्रारब्ध, यदि हम सही मार्ग पर चलते चलते, सही कर्मों को करते करते कुछ रेमेडीज करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो हम अपने प्रारब्ध को, जो बुरे कर्म हैं उनको कुछ कम कर पाते हैं, उसका इफेक्ट कुछ कम कर लेते हैं। इसमें हेल्प कौन करता है? आपकी एस्ट्रोलॉजर। सही एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएंगे कि आपको किस प्रकार के उपाय करने हैं, किस ग्रह के उपाय करने हैं, किस प्रकार का पूजा पाठ करना है। जो आप खुद से कर सकते हैं वो खुद कीजिए, जो वो लोग कर सकते हैं वो कर्मकांड के द्वारा आपके लिए करवाएंगे। ये फर्क होता है। और जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर जब आपको कोई रेमेडीज बताते हैं ना,
तो एक बात और समझिए आज, जो मैंने खुद भी अनुभव किया है, जब भी एस्ट्रोलॉजर किसी दूसरे की किसी दिक्कतों को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको उपाय बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं, तब थोड़ी बहुत नेगेटिविटी उनको खुद को फेस करनी पड़ती है। और एक सात्विक ज्योतिषी जो है उसका जीवन बहुत सात्विक होता है। कोई नॉनवेज, कोई मांस मदिरा या कोई स्मोकिंग या कुछ भी ऐसा कोई भी नशा इत्यादि या कोई ऐसी तलब नहीं किसी भी सही ज्योतिषी के अंदर कभी नहीं मिलेगी आपको। पूजा पाठ उनको सुबह शाम अपने लिए खुद भी करना है, एक नियम होता है। मैं अपनी बात तो जरूर कर ही रही हूँ, बहुत से और लोग हैं, मुझे नहीं पता किसका क्या रूटीन है, लेकिन एक सही ज्योतिषी का ऐसा रूटीन होना बहुत जरूरी है जिससे उसके अंदर खुद भी सात्विकता आए और वो दूसरों की मदद कर सके। उस जो दूसरों को जो आपने रेमेडीज बताई हैं, जो थोड़ी नेगेटिविटी आपके ऊपर भी प्रभाव रखती है, उसको दूर करने के लिए आपको अपने लिए भी सुबह शाम पूजा पाठ करनी जरूरी है। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा इस तरफ भी सोच लें कि वो भी इंसान ही हैं, भगवान का रूप या अवतार बनकर वो भी नहीं आए हैं। उनको दूसरों से अलग करती है क्या चीज? उनका ज्ञान, उनकी विद्या, जो सभी में ज्योतिष का ज्ञान यदि कोई ऐसा व्यक्ति लेना चाहे जिसके कुंडली में ऐसा योग ना बनता हो तो वो चाहकर भी नहीं ले पाएगा, या उनकी वाणी में वो सात्विकता नहीं आ पाएगी, वो सिद्धि नहीं आ पाएगी कि जो मैंने बोल दिया तो वो होगा ही। जो वाकई में सात्विक लोग होते हैं, जो सही आचरण के लोग होते हैं, वो यदि कुछ किसी को बोल दें कि तुम्हारे साथ ये होगा, अगर 1% उनकी कुंडली में वो योग ना भी हो तो भी वो घटित होगा। ये पावर होती है पूजा पाठ की, सात्विकता की। अपने कर्मों को सही रखिए और रेमेडीज को फॉलो करते रहिए। यदि आपने किसी से पूछा है और किसी प्रकार की रेमेडीज की जरूरत है, वाकई में ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ी विद्या है और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, एक अथाह समुद्र है जिसमें कुछ सूत्र हम लोग केवल जान सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत बहुत गहरा, बहुत अनंत एक समुद्र की तरह ये शास्त्र है, जिसको हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर यदि ये कहे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, तो शायद वो नहीं जानते कि वो अभी तक तो आगे कितना जाना है। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि आप सीखते रहें आजीवन, और सीखते ही रहें बस। खैर, ये मैं उम्मीद करूंगी कि ये जानकारी शायद आप सभी के काम आएगी। कुछ भी कह देने से पहले कृपया इस चीजों के बारे में जरूर सोचें।